अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पावर। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी काम करने की शरह को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट कि अगर दो लड़के हैं और उन्होंने छत पर पहुंचना है सीढ़ियों के जरिए, तो एक पहले पहुंचता है, दूसरा उसके बाद पहुंचता है। दोनों की एनर्जी जो होगी वो सेम होगी, लेकिन जो पहले पहुंचता है उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि जो चीज जितनी तेजी से यानी कम वक्त लगाए और काम को बहुत पहले करे तो उसकी पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। फिर स्टूडेंट हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है? W ओवर T। P इज इक्वल टू W ओवर T, यानी वर्क ओवर टाइम। और स्टूडेंट अगर इस वर्क को हम एनर्जी की फॉर्म में लिखें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E ओवर T। और इसकी एक और फॉर्म भी होती है, आपने देखा था कि एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होती है? mgh। तो इस E की जगह क्या आ जाएगा? mgh ओवर T। फिर यही एनर्जी कैनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी होती है, तो ke ओवर T। और एक और भी याद रख लीजिएगा स्टूडेंट कि पावर चेंज इन कैनेटिक एनर्जी ओवर टाइम के भी इक्वल होती है। फिर P इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? यानी E इज इक्वल टू क्या होता है? m c स्क्वायर। तो इस E की जगह पर फिर क्या दर्ज कर दिया हमने? m c स्क्वायर ओवर T। और स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। P इज इक्वल टू क्या होता है? F डॉट V। और ये किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट? ये लीनियर पावर होती है, लीनियर पावर। फिर स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में P इज इक्वल टू क्या होता है? IV। और ये एक और फॉर्म भी होती है P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। और ये किसके इक्वल होता है? I स्क्वायर ओवर R। यानी आप यूं भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू IV, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। इसके भी ये इक्वल होता है स्टूडेंट। और इसकी एक दो फॉर्म और भी होती है स्टूडेंट, यानी P इज इक्वल टू, अगर हम एंगुलर पावर की बात करें तो P इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? टा ओमेगा। यानी P इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? टा ओमेगा। और इंस्टेंटेनियस की शक्ल में भी होती है पावर स्टूडेंट, उसमें भी हम लिख सकते हैं। और स्टूडेंट एवरेज पावर भी होती है। एवरेज पावर किसके इक्वल होती है? टोटल वर्क डन ओवर टोटल टाइम टेकन। और जब इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर इक्वल हो जाएं, जो पावर होगी तो उसे हम कौन सी पावर कहेंगे? यूनिफॉर्म पावर। अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो फिर वो क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म पावर। स्टूडेंट इसके बाद हम इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। तो डायमेंशन इसकी होती है ml स्क्वायर पर टी क्यूब। हमने यानी उसमें पढ़ा था एनर्जी में, तो उसमें क्या था स्टूडेंट? ml स्क्वायर पर टी स्क्वायर। तो यहां हम टाइम पर डिवाइड कर रहे होते हैं, एक और सेकंड का क्या हो जाता है? इजाफा एक टाइम का, तो ऊपर आकर क्या हो जाता है? पर टी क्यूब। स्टूडेंट इसके बाद हम आ जाते हैं इसके यूनिट पर। यूनिट इसका क्या है स्टूडेंट? वाट। और वाट जो होता है जूल पर सेकंड के इक्वल। ये किस में होता है स्टूडेंट? MKS सिस्टम में। और एक और जो है CGS सिस्टम में अर्ज पर सेकंड। और ब्रिटिश यूनिट सिस्टम में स्टूडेंट 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है? 760 वाट के। और ये किसके इक्वल होता है? 550 फुट पाउंड पर सेकंड के। और स्टूडेंट अगर हम देखें तो एक हमारे घरों में जो भी चीज है क्या उसकी पावर 1 वाट या 0.5 वाट होती है? कभी भी ऐसा नहीं। हमारी घरों में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसकी पावर जो हो वो 1 वाट या 0.5 वाट हो। यानी जो भी चीज चलती है तो वो घंटों तक चलती है। तो इसलिए हमें पावर का बड़ा यूनिट यूज करना पड़ता है। तो जो वाट पर सेकंड होता है वो वाट सेकंड होता है, यानी उस वाट जो होता है इसको हम किस में चेंज कर लेते हैं? किलोवाट आर में। यानी वाट सेकंड को हम किस में चेंज कर लेते हैं? किलोवाट आर में चेंज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखें वाट इज इक्वल टू क्या होता है? जूल ओवर सेकंड। अगर जूल की बात करें, ये सेकंड डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई।
यानी जूल इज इक्वल टू किसके स्टूडेंट, वाट सेकेंड के। लेकिन अभी मैंने बताया कि जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में वो बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है, तो इसलिए हम वाट को किलोवाट में और सेकंड को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आर में। तो स्टूडेंट 1 किलो वाट किसके इक्वल होता है, 1000 वाट के, और आर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं स्टूडेंट, 3600 सेकंड। तो स्टूडेंट इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा वाट सेकंड, और ये वाट सेकंड किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, जूल के। और जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल। ये कैसे है देखें, 1 2 3 4 5 6, तो यहां इशारे लगाया, मल्टीप्लाई 10⁶। और स्टूडेंट ये जो 10⁶ होता है ये किसके इक्वल होता है, मेगा के इक्वल। तो क्या हो जाएगा ये 3.6 मेगा जूल। और स्टूडेंट हमारे घरों में जो इस्त्री इस्तेमाल होती है उसकी पावर जो होती है वो 1000 वाट होती है, और अगर उसे हम 1 घंटा चलाएं तो 1 घंटा जब चलाएंगे तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 1 किलोवाट आवर। और ये 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है, यानी इस्त्री जो है वो 3.6 मेगा जूल एनर्जी क्या करेगी, कंज्यूम करेगी। और स्टूडेंट जितनी भी दुनिया में तरक्की हो रही है वो पावर फैक्टर को इंप्रूव करके हो रही है। यानी अगर हम अपने पास में चले जाएं तो पहले क्या होते थे, कुएं, फिर उसके बाद क्या आए, हैंडपंप, ठीक है, फिर उसके बाद आजकल देखें तो इलेक्ट्रिक पंप है। तो पहले हमें कुएं से पानी निकालते हुए बहुत देर लगती थी, फिर उसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट आई नलके के जरिए, फिर उसके बाद जब हम इलेक्ट्रिक पावर पर आए तो उसमें बहुत ही क्या हो गई, बहुत ही जल्दी हम क्या कर लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं। स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, यानी जो भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वो पावर फैक्टर को इंक्रीज करके हो रही है। जितना पावर फैक्टर इंक्रीज होगा उतनी चीजें क्या होंगी, फास्ट, यानी चीजें तेजी से क्या करेंगी, इंप्रूव करेंगी। और स्टूडेंट हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट।